गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसटी कोचिंग क्लासेस में फिर से स्वागत है। तो आइए हम न्यूटन के गति के नियम के बारे में जानें। तो न्यूटन के गति के नियम में देखिए, इधर देखिए सब लोग, न्यूटन ने सन 1686 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया में लेखनबद्ध किया। मतलब उन्होंने न्यूटन की एक बुक है, पुस्तक है जिसका नाम है प्रिंसिपिया। उसी बुक में 1686 ईस्वी में इन्होंने न्यूटन के गति का नियम दिया। अतः ये न्यूटन के गति के नियम कहे जाते हैं। न्यूटन के गति के नियम को गति विज्ञान तथा खगोल विज्ञान के बेस पे आधारित है, ठीक है। तो न्यूटन ने गति के नियम को जो है 3 रूपों में दिया है। तो पहला रूप जो है इस प्रकार है। प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहेगी, और कोई वस्तु एक समान वेग से सीधी रेखा में चल रही है तो वो एक समान वेग से ही चलेगी जब तक कि उस पे कोई बाह्य बल न लगे। इसका मतलब है कि कोई वस्तु यदि रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी जब तक आप उस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। रुकी हुई है गेंद, आप उसको पैर से मार दीजिए तो चलना प्रारंभ कर देगी। कोई गेंद चल रही है, आप उसको हाथ से या पैर लगा के रोक दोगे तो वह गेंद क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो यही नियम जो है न्यूटन ने दिया है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं इसी को। न्यूटन के प्रथम नियम का फार्मूला है आपके पास V बराबर U प्लस AT, ठीक है। इसके उदाहरण आपके पास है, जैसे कोई मेज है, मेज पे किताब रखी हुई है और उस किताब को, वो किताब क्या है? विरामावस्था में है, और विरामावस्था में ही लगातार है जब तक कि आप उस पे अपना बल लगा करके उस मेज से किताब को हटाएंगे। हटा देंगे तो उसकी स्थिति बदल जाएगी, नहीं हटाएंगे तो अपनी स्थिति विरामावस्था में ही रहेगी। यदि कोई गेंद को आप पैर से मार दिए तो लगातार क्या रही है? चल रही है, और चलती ही रहेगी। जब आप उसको हाथ से या पैर से लगा के रोक दोगे तो वह फिर से रुक जाएगी, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, साधारण शब्दों में एग्जांपल हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होता रहता है। जैसे हम बस पे बैठते हैं, तो बस पे बैठते हैं तो जब ड्राइवर जो होता है ब्रेक मारता है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, या वो अचानक से ब्रेक से मार देगा तो पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये प्रतिक्रिया भी न्यूटन के प्रथम नियम में ही। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम बस पे चढ़ते हैं तो हमारा पैर क्या होता है? बस के साथ साथ पैर भी हमारा गतिमान होता है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा विरामावस्था में रहता है, ठीक है। तो पैर क्या है? बस के साथ गतिमान है, तो जैसे ही बस रुकी वैसे पैर भी हमारा रुक जाता है और जो है हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार जड़त्व के नियम में एक उदाहरण है, कंबल है। आप लोग के घर में कंबल या चादर होंगे, ठीक है। तो उसमें कंबल को जो हम डंडे से पीटते हैं तो कंबल क्या होता है? चलने लगता है, विरामावस्था में नहीं रहता। वो क्या होता है? इधर उधर हिलने डुलने लगता है। लेकिन जो कंबल के जो कण होते हैं अंदर, वो विरामावस्था में रहते हैं। तो डंडे से पीट देने पर जो कण होते हैं वो कंबल से बाहर आ जाते हैं। तो वो भी जड़त्व का नियम ही है, ठीक है। इसके बाद हम न्यूटन के गति का दूसरा नियम हम चले। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम देखेंगे। एक निश्चित द्रव्यमान पर, इसका द्रव्यमान क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। एक निश्चित द्रव्यमान पर लगाया गया बल F द्रव्यमान m में उत्पन्न त्वरण A के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि बल जो F है वो द्रव्यमान m के भी अनुक्रमानुपाती होगा, और बल F जो होगा त्वरण A के भी अनुक्रमानुपाती होगा। तो दोनों को हम समीकरण 1 तथा 2 मान करके लिखेंगे। तो F इज प्रोपोर्शनल टू M गुणते A। प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमको कोई कांस्टेंट का प्रयोग करना पड़ेगा, जो एक नियतांक है के यहाँ पर। तो जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो नियतांक रख दिया, के रख दिया। अब के को जब नियतांक है, नियतांक मतलब कांस्टेंट मतलब कुछ भी नहीं, 0 होता है। तो F बराबर M गुणते A। तो ये आपका हमारा फार्मूला निकल आया न्यूटन के गति के द्वितीय नियम में, F बराबर M गुणते A, ठीक है। तो इस प्रकार जो है न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। और न्यूटन के गति का दूसरा नियम एक और फार्मूला है जो हम लिख देते हैं यहाँ पे, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर,
ये न्यूटन के गति का द्वितीय नियम का है, जिसमें न्यूमेरिकल कई बार आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद संवेग दिया गया है इसी में, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। फार्मूले से ही बना सकते हैं, P बराबर m इंटू v है, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। इस प्रकार न्यूटन का हमारा दूसरा नियम कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार न्यूटन के गति के तृतीय नियम पे चलेंगे। जब भी कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही विपरीत दिशा में बल लगाती है। इस प्रकार की नियम को न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं, या इसी नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि जब कोई पहली वस्तु जब दूसरी वस्तु पर दबाव डालती है, तो दूसरी भी उतना ही दबाव पहली पर भी डालेगी। ठीक है, इसीलिए इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। उदाहरण आपके पास है, बंदूक से, जब कोई बंदूक से गोली को निकालता या चलाएगा, तो बंदूक क्या होता है, बंदूक पीछे की ओर भी धक्का देती है। ठीक है, या नाव से, जब आप नाव से कूदते हो, तो नाव से तो आप आगे कूद रहे हो, लेकिन वास्तव में नाव पीछे की ओर भी हटती है, तो आप आगे भी बल लगा रहे हो और पीछे भी बल लगा रहा है। जैसे घोड़ा क्या होता है, तांगा जो होता है, घोड़ा तांगे को जब खींचता है, तो वो क्या करता है, अपने पैर से रोड को पीछे की ओर धकेलता है। तो रोड को जब पीछे की ओर धकेलता है, तभी वह आगे बढ़ पाता है। तो वो जब आगे जाता है, तो वो धरती को पीछे की ओर धकेलता है। ठीक है, तो घोड़ा जो है तांबे पे क्रिया प्रतिक्रिया करेगा, तो तांगा जो है घोड़े पे प्रक्रिया हो जाएगी। जेट विमान हो जाता है, जैसे ईंधन जो होता है उसके पीछे साइड से ईंधन निकलता है, तो ईंधन जितनी स्पीड से पीछे की ओर निकलता है, उतना ही उसके विपरीत आगे की ओर जेट विमान आपका चलेगा। तो इस प्रकार न्यूटन के गति का तृतीय फार्मूला है नियम का, v² बराबर u² प्लस 2as, जहां v आपका अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a आपका त्वरण है, s दूरी। इसी प्रकार गति के 3 नियम है, जो हमने आसान शब्दों में छोटे से में बना दिया है, ताकि बच्चे जल्द ही जल्द याद कर पाए। ठीक है।